एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जीसाओ के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं जहां उसके पिता उसे बता रहे थे कि कैसे देवताओं के साथ लड़ाई करते वक्त एक पावरफुल गॉड की वजह से उनके 100 से भी ज्यादा होनहार सिपाही मारे गए। इसकी वजह से उसके पिता ने फिर कभी भी गॉड से लड़ाई करने के बारे में नहीं सोचा। जीसाओ को एहसास होता है कि उसके पिता गॉड कुई की ही बात कर रहे थे। वो गॉड कुई पर अपने घोड़े से अटैक करता है पर गॉड कुई एक बाण से ही उसे घोड़े के साथ दूर फेंक देते हैं। वो बुरा आदमी गॉड कुई से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस मामूली से युद्ध के लिए गॉड तियान आपको भेजेंगे। अब जब आप यहाँ हो तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर गॉड कुई बोलते हैं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे हाई रैंक गॉड्स भी यहाँ आए हैं। तभी वहाँ सारी धरती और आसमान कांपने लगती है और बादलों में से एक मॉन्स्टर की परछाई नजर आती है। जीयू समझ जाता है कि गॉड कुई के साथ साथ सारे हाई रैंक गॉड्स भी वहाँ पर आ गए हैं। उगेंग ये सब देखकर दौड़ कर अपनी माँ के पास पहुँचता है। उगेंग कोइंदाची को उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। कोइंदाची उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर गॉड तियान का पालतू ड्रैगन है। अगर वो यहाँ आया है तो गॉड तियान भी जरूर यहाँ आएंगे। रानी फिर बताती है गॉड तियान इंसानों से नफरत करते हैं। वो इंसानों को अपनी पैरों की धूल तक भी नहीं समझते। अगर वो खुद यहाँ पर आए हैं तो जरूर उसका कोई एक बड़ा रीजन होगा। गॉड तियान जानते हैं कि तुम्हारे पिता बाकियों से कितने अलग है। उगेंग मन में सोचता है उसके पिता गॉड को कैसे हरा सकते हैं। कोइंदाची उगेंग को एक मिरर देकर बोलती है तुम्हारे पिता ने सोच समझ कर ही गॉड तियान से लड़ने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें पता है कि गॉड तियान गॉड हो सकता है पर इनविंसिबल नहीं हो सकता। उगेंग जब उस मिरर में देखता है तो उसे युद्ध का सीन दिखाई देता है। उगेंग उस मिरर को देखकर हैरान होता है और पूछता है यह आपको कहाँ से मिला। कोइंदाची उगेंग को बताती है कि वो दरअसल पहले एक गॉड थी पर 8 साल पहले वो जी चाओ यानी उगेंग के पिता के प्यार में पड़ गई और गॉड्स को धोखा देकर जी चाओ से शादी कर ली। वो अपना सच किसी के सामने भी रिवील नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर किसी ह्यूमंस को इसके बारे में पता चला तो गॉड वर्ल्ड के नियम के हिसाब से उसे भारी पनिशमेंट मिलेगी। पर अब वो उगेंग को सारी बातें बताएगी। इधर हम ड्रैगन के ऊपर सारे हाई रैंक गॉड्स को देख पाते हैं। उनके बातों से पता चलता है कि वो ह्यूमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो लोग ह्यूमंस को मंकी कहकर पुकारते हैं और सबको मार डालने की बात करते हैं। उनमें से एक गॉड गुइमो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए सोल्जर्स पर हमला करता है। जीयू सोल्जर्स की मदद करनी चाहता है पर एक दूसरा गॉड उस पर भी अटैक करता है। वहाँ पर मौजूद सारे ह्यूमंस गॉड्स का शिकार बन रहे थे। उनमें से एक दूसरा गॉड गुइमो से बोलता है मुझे ह्यूमन स्किन से बनी हुई कोट पहनना ज्यादा पसंद है तो तुम मेरे लिए सबसे अच्छी ह्यूमन स्किन लेकर आओ। इधर जीफा भी देवताओं की निर्दयता देखकर हैरान होता है। गुइमो एक ह्यूमन पर अटैक करने जाता है पर तभी वहाँ पर जी चाओ आकर उसका हाथ काट देता है। दरअसल जी चाओ कोई की अटैक से बच गया था। उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी देवताओं का नौकर नहीं बनेगा। जी चाओ उस गॉड को माफी मांगने को बोलता है। इधर सभी गॉड हैरान होते हैं कि जी चाओ उनके सबसे पावरफुल देवता के हमले से बच पाया। कोई सोचता है कि उसने अपनी पूरी शक्तियों से जी चाओ पर हमला किया था पर मरना तो दूर की बात है उसे थोड़ी सी भी खरोच तक नहीं आई। जी चाओ गुइमो को धमकाने लगता है। गुइमो गुस्से से अपनी वेनम पावर एक्टिवेट करता है जिससे बहुत सारे मच्छर वहाँ पर आने लगते हैं। सबको लगता है कि अब जी चाओ के खैर नहीं। सारे मच्छर जी चाओ पर अटैक करते हैं पर वो मच्छरों की अटैक से बच जाता है और गुइमो पर अटैक करने आता है। गुइमो तो शौक में ही पड़ गया था क्योंकि कुछ गिने चुने देवताओं के अलावा आज तक कोई भी उसके वेनम पावर अटैक से बच नहीं पाया था। जी चाओ उसे तलवार से अटैक करता है और गुइमो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो उसकी तलवार तक तोड़ देता है। जी चाओ उस गॉड को जान से नहीं मारता पर उसे वो सारी दर्द देता है जो ह्यूमंस ने सही थी। वहाँ पर मौजूद सभी इतने हैरान होते हैं क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने देवताओं की ऐसी हालत नहीं देखी थी। जी फामन में जी चाओ की तारीफ करता है क्योंकि इतने सारे दुश्मनों के होते हुए भी जी चाओ थोड़ा सा भी नहीं घबराया था। उल्टा वो एक देवता को सबके सामने इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। जी चाओ उस देवता की बहुत बुरी हालत करता है। वो उसे मारने ही वाला था पर तभी गॉड कुई वहाँ उससे लड़ने आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।